तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें स्कॉटलैंड का स्टेट प्रिजन दिखाया जाता है। यहाँ एक सीआईए ऑफिसर एक आदमी से मिलने आता है जिसका नाम होता है कॉटलैंड कैनरे। कॉटलैंड इस प्रिजन में एक मर्डर केस की वजह से होता है और डोनाल्ड इसे बताता है कि इसकी सज़ा 2031 तक चलने वाली है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें रिहाई दिला सकता हूँ। कॉटलैंड इसमें अपना फ़ायदा देखते हुए इससे हाथ मिला लेता है और डोनाल्ड उसे बताता है कि वो सीआईए में एक प्रोग्राम शुरू करने वाला है जिसका कोड नेम है सियारा और तुम्हें अब से सियारा 6 बुलाया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद बैंकॉक में। 6 यहाँ बैठकर आराम से फेस्टिवल एंजॉय कर रहा होता है कि एक लड़की आकर 6 के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इसका नाम डैनी होता है जो कि खुद एक सीआईए ऑफिसर होती है। डैनी को देखकर 6 समझ जाता है कि वो यहाँ ज़रूर किसी मिशन के लिए आई है, इसलिए वो अपने सेफ हाउस निकल जाता है ताकि वो खुद को अपने नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरे मिशन को इनका हेड कारमाइकल लीड कर रहा होता है। कारमाइकल 6 को बताता है कि तुम्हारा टारगेट एक ऐसा आदमी है जो हमारे देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश को भेज रहा है, इसलिए तुम्हारा काम है उसे जान से मारना। हालांकि उसके साथ उसके गार्ड्स भी होंगे, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग और होशो हवास से काम लेना होगा। फिर हमें टारगेट देखने को मिलता है। 6 अपनी बड़ी सी गन लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि बीच में एक बच्चा आ जाता है। अब 6 को खुद पार्टी में उतरना पड़ता है और वो एक एक कर सबको मार देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान डाइनिंग कार भाग जाता है। सियारा 6 इसका पीछा करता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें डाइनिंग कार बताता है कि मैं जानता हूँ तुम सियारा 6 हो, मैं खुद सियारा 4 हूँ। सीआईए ने अपने पुराने स्पेशल एजेंट्स को मारने के लिए अपने नए एजेंट्स भेजे हैं। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सियारा 4 मरने ही वाला होता है कि वो सियारा 6 को एक हार्ड ड्राइव दे देता है और बताता है कि जिसके लिए तुम काम करते हो कारमाइकल, उसकी सारी काली करतूतें इस हार्ड ड्राइव में हैं और कहीं मैं उसकी पोल ना खोल दूं, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसकी पोल पूरे देश के सामने खोल दो। वहां से निकलने के बाद 6 को कारमाइकल का फोन आता है और वो 6 से पूछता है कि क्या तुम्हें डाइनिंग कार के पास से कोई फ्लैश ड्राइव या कोई इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। इसकी बात सुनकर 6 जान जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता और फ्लैश ड्राइव को छुपाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद 6 एक कैफे में जाता है ताकि वो देख सके कि इस फ्लैश ड्राइव में क्या है और जैसे ही वो फ्लैश ड्राइव को खोलता है तो उसे पता चलता है कि कारमाइकल ही वो शख्स है जो हमारे देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देशों को भेज रहा है। अब 6 को डैनी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये कत्ले आम की वजह से यहाँ के पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। अब चूंकि 6 को कारमाइकल की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो और सबूत ढूंढने के लिए वहाँ से नहीं जाता। अब 6 अपने पुराने बॉस डोनाल्ड को फोन करता है और उसे बताता है कि वो किसी काम की वजह से यहाँ फंस चुका है। तो डोनाल्ड उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे बहुत ही खास लोग वहाँ पर रहते हैं जो तुम्हें वहाँ से निकालने में हेल्प करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है मोनाको में जहाँ हैंसन एक आदमी पर टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब उसे कारमाइकल का फोन आता है और वो हैंसन से कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट सियारा 6 है। हैंसन कारमाइकल से पूछता है कि मुझे इस वक्त सियारा 6 कहाँ मिलेगा, तो कारमाइकल उसे बताता है कि वो इस वक्त बैंकॉक में है और अपने खास साथी डोनाल्ड को मिलने जरूर जाएगा और बताता है कि डोनाल्ड की बैंकॉक में बहुत चलती है और वो सियारा 6 को वहाँ छिपने की जगह भी दे सकता है, तो तुम्हें सियारा 6 के छिपने से पहले ही उसे ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। अब हैंसन को ये तो पता चल जाता है कि डोनाल्ड के पास बहुत सी जगह हैं जहां वो सियारा 6 को छुपा सकता है, इसलिए वो डोनाल्ड का मुंह खुलवाने के लिए उसकी भतीजी को किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस टीम पर जो डोनाल्ड ने सियारा 6 के लिए भेजी थी। अब हमें हैंसन और डोनाल्ड की बातचीत दिखाई जाती है जिसमें हैंसन डोनाल्ड से पूछता है कि अगर तुम मुझे सियारा 6 की एक्चुअल लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हारी भतीजी को छोड़ दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है
प्लेन पर जो टीम सियारा 6 को बचाने आई थी उसे हैंसन का कॉल आता है और हैंसन उनसे कहता है कि जिस बंदे को तुम लेकर जा रहे हो वो मेरा टारगेट है, इसलिए उसे वहीं पर खत्म कर दो। अब हैंसन के ऑर्डर पर जो टीम सियारा 6 को बचाने आई थी वो सियारा 6 को मारने पर तुल जाती है। इस फाइट में जहाज को बहुत नुकसान होता है, लेकिन सियारा 6 बीइंग अ स्पाई बहुत ही आसानी से जहाज से पैराशूट की मदद से भाग जाता है और डोनाल्ड को कॉल लगाता है कि आपने मुझे लोग बचाने के लिए भेजे थे या मुझे मारने के लिए। तो डोनाल्ड उससे कहता है कि मैं मजबूर था, वो आदमी तो मेरे ही थे, लेकिन हैंसन का नाम भी इस जुर्म की दुनिया में बहुत चलता है। अब चूंकि सियारा 6 अंडरग्राउंड हो चुका था, इसलिए हैंसन ने सियारा 6 के सर पर बहुत बड़ी रकम रख दी थी, जिसकी वजह से कोई भी सुपारी लेने वाला अब तो सिर्फ सियारा 6 के पीछे पड़ चुका था। अब हमें दिखाया जाता है 2 साल पहले का टाइम, जहां डोनाल्ड सियारा 6 को उसकी भांजी संभालने का मिशन देता है और सियारा 6 उसे बखूबी पूरा भी करता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहां सियारा 6 को उसकी सीनियर एजेंट बताती है कि तुम्हें हैंसन से डोनाल्ड की भतीजी को बचाना होगा जो कि इस वक्त हांगकांग में है। वहां सीक्रेटली पहुंचने के लिए सियारा 6 को नकली आइडेंटिटी की जरूरत होती है। 6 जिसके पास नकली आइडेंटिटी बनवाने गया था उसे भी पता था कि हैंसन ने 6 के सर पर बहुत बड़ी रकम रखी है और इसी वजह से वो सियारा 6 को एक सीक्रेट प्लेस पर कैद कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कारमाइकल पर, जो डैनी से कह रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारे पास सियारा 6 मौजूद नहीं है। मुझे तो लगता है सियारा 6 के भागने में तुमने ही उसकी मदद की है। लेकिन तभी कारमाइकल को एक मैसेज आता है कि सियारा 6 जो कि नकली आईडी बनाकर बैंकॉक के लिए निकलने लगा था, उसे एक आदमी ने कैद कर लिया है। बिल्कुल यही मैसेज हैंसन के पास भी चला जाता है और वो अपनी पूरी टीम को लेकर सियारा 6 को पकड़ने के लिए वीराना निकल जाता है। फिर वहाँ पर एक फाइट होती है जिसमें सियारा 6 सबको एक एक कर मार देता है, लेकिन हैंसन सियारा 6 को पकड़ लेता है। अब सियारा 6 वहाँ पर ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलते वक्त उसे डैनी मिल जाती है जो उसकी हेल्प करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हैंसन पर, जो अपने हेडक्वार्टर्स में पहुँच चुका होता है। फिर यहाँ पर हमें फिल्म की एक और कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सुजैन, जो कि CIA के लिए ही काम करती है और वो हैंसन को बुरा भला कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज CIA के टॉप एजेंट डोनाल्ड और उसकी भतीजी खतरे में हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डोनाल्ड और उसकी भतीजी भी इसी हेडक्वार्टर्स में हैं। और दूसरी तरफ डैनी 6 को ये बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे लाइसेंस जब्त हो चुके हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि CIA के सामने तुम मुझे निर्दोष साबित करोगे। और चूंकि निर्दोष साबित करने के लिए कुछ जरूरी सबूत चाहिए थे, इसलिए ये दोनों पहुंच जाते हैं प्राग। यहाँ 6 की मुलाकात मार्गरेट से होती है जो कभी सियारा मिशन की मेंबर हुआ करती थी और मार्गरेट से ही इन्हें पता चलता है कि कारमाइल जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, आज उसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन पहले चीजें ऐसी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत से इलीगल काम किए और लोगों को सीक्रेट इंफॉर्मेशंस दी और खुद को बड़ा बनाने के लिए न जाने उसने कितने क्राइम किए और कहीं इसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए पुराने सियारा एजेंट्स को भी इसने ही मरवाया। और तुमने जिस सियारा 4 एजेंट को मारा वो भी उसके लिए ही काम करता था। पर न जाने कैसे कारमाइकल के खिलाफ सियारा 4 के हाथ कुछ सबूत लग गए, जिन्हें पाने के लिए कारमाइकल ने तुम्हें अपना अगला शिकार बना लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर धुआंधार गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मार्गरेट के पास वहाँ कुछ खुफिया रास्ते थे जहाँ से सियारा 6 और डैनी बचकर निकल सकते थे। अब इतनी गोलीबारी हुई थी तो शहर की पुलिस भी वहाँ आ जाती है और सियारा 6 को पकड़ने लगती है। लेकिन जो सियारा 6 को पकड़ने आए होते हैं वो सियारा 6 पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और वहाँ पर पुलिस और उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। और सूजन हैंसन से कहती है न जाने तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, और वो कहती है कि तुम्हें अभी ये सब कुछ रोकना होगा। दूसरी तरफ जो लोग 6 को मारने आए थे उनकी 6 और डैनी के साथ लड़ाई चल रही होती है। काफी मुश्किल के बाद ये उन लोगों से जान छुड़ाकर एक सीक्रेट प्लेस पर आते हैं। यहाँ डैनी 6 को बताती है कि क्लेयर की बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ है और जब वो उसे ट्रैक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि क्लेयर क्रोशिया में है। तभी वहाँ पर लोन वुल्फ आ जाता है और इन तीनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में लोन वुल्फ को वो लॉकेट मिल जाता है जिसमें वो फ्लैश ड्राइव होती है और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में 6 और डैनी क्रोशिया पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू हो जाती
जाती है। सिक्स चुपके से कैसल के अंदर चला जाता है जहाँ इसे डोनाल्ड और क्लेयर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ डैनी भी एक एक कर सबको मारती जाती है। अब डैनी के सामने लोन वुल्फ आ जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी फाइट होती है। फाइट करते करते लोन वुल्फ रुक जाता है और डैनी को वो लॉकेट दे देता है। अब मैं हैंसन के लिए काम नहीं करूंगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। अब हैंसन सिक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और ये दोनों एक भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। इस बीच हैंसन के हाथ क्लेयर लग जाती है और वो इस पर गन पॉइंट करके सिक्स को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी हैंसन क्लेयर को छोड़ देता है और सिक्स को बगैर हथियार के लड़ने को कहता है और अब सिक्स और हैंसन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हमें कभी हैंसन सिक्स को मारता हुआ दिखता है तो कभी सिक्स हैंसन को मारता हुआ। इन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि वहाँ सुजैन आ जाती है और वो हैंसन को गोली मार देती है। ये देखकर सिक्स बहुत हैरान हो जाता है कि सुजैन ने हैंसन को क्यों मारा। सुजैन सिक्स को बताती है कि लॉयड हैंसन बहुत ही बुरा आदमी था और अभी तक जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। और वो सिक्स को बताती है कि अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पुलिस आ जाएगी, क्योंकि इतना कत्लेआम हुआ है तो वो किसी ना किसी को तो पकड़ कर लेकर ही जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये सारा इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो, पर मैं तुम्हें जरूर छुड़वाऊंगी क्योंकि तुम्हारे जैसा असैसिन सदियों में एक बार ही मिलता है। जिसके बाद सुबह होते ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डैनी और सिक्स को पकड़ लेती है। अगर ड्राइव की बात की जाए तो वो इस वक्त सुजैन के पास थी। फिर सीन शिफ्ट होता है वाशिंगटन डीसी में, जहाँ एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है और काफी सवालात के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि लॉयड हैंसन एक नेशनल टेररिस्ट था और डैनी और सिक्स पर कोई चार्जेस नहीं होते। अब सुजैन तो कारमाइकल के लिए काम करती थी, इसलिए कारमाइकल वो ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कारमाइकल जानता था कि सिक्स मेरे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन सुजैन उससे कहती है कि उस जैसा असैसिन कोई नहीं है, वो फ्यूचर में हमारे काम आ सकता है। लेकिन जब वो सिक्स से मिलने जाते हैं तब तक सिक्स वहाँ से भाग चुका था। अब मूवी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि सिक्स भागकर क्लेयर के पास पहुंच जाता है और ये दोनों अंडरग्राउंड होकर कहीं और चले जाते हैं और अब इस एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म का एंड हो जाता है।